हाय, दिस इज़ जूही हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ जो सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्वों, व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है। मीन्स बच्चे के जो विकास की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होते हैं। तो फर्स्ट है दृष्टिकोणों, सेकंड है स्वभाव, थर्ड है रुचियों और आदतों। तो आप बताएंगे कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या क्या चीज़ शामिल होता है। सब तो फर्स्ट कि बच्चे के दृष्टिकोण हाँ पे भी निर्भर करता है, स्वभाव पे भी, रुचियों पे, उनके जीवन मूल्यों पे प्रभाव पड़ता है, आदतों से उनके जीवन में विकास होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। किसी भी बच्चे में उनके स्वभाव की प्रवृत्ति, उनकी रुचि की प्रवृत्ति, उनकी आदतों से ही उनके जीवन मूल्यों, व्यक्तित्वों और व्यवहार इत्यादि में विकास शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल किया जाता है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो बच्चों के विकास में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। मीन्स बच्चे जो एज के साथ परिवर्तन करते हैं उसका क्या स्वरूप होता है। बालकों में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है। यानी बहुत सारे जो बालक होते हैं उसका डिफरेंट परिवर्तन होता है तो उसका क्या संबंध है। और थर्ड क्या है कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार से आनुवांशिक एवं परिवेश जन प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। यानी जैसे आप एक लड़की हैं, मैं हूँ, ऐसे ही जितने भी व्यक्तिगत होते हैं उसमें अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। आप में कुछ अलग हैं, हम में कुछ अलग हैं। तो ये किस प्रकार आनुवांशिक और परिवेश जन प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। आपका कुछ अलग आनुवांशिक क्वालिटी है, मेरा कुछ अलग है और विभिन्न बच्चों का अलग अलग होता है। तो इसमें आपको बताना है कि बाल विकास का जो अध्ययन होता है वो किन किन बातों को शामिल किया जाता है। पहला है कि एज के साथ उसमें परिवर्तन आता है, सही है। सेकेंड है कि बालकों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ संबंध होता है। ये भी है कि जैसे वो 8 साल का है और वो 9 ईयर में जाएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, फिर 10 में जाएगा तो परिवर्तन आएगा। ऐसे ये है कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। हर एक इंसान एक दूसरे से विभिन्न होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, आनुवांशिक और परिवेश जन। जिस परिवेश में वो रहता है उस अनुसार बनता है और आनुवांशिकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। थर्ड आइए, मान लीजिए आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें परिवर्तन होने वाले, विकास होने वाले एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। यहाँ भी किसका बात हो रहा है, विकास का। तो ये तो वृद्धि हो गया ना, लंबाई तो उसका वृद्धि हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। जब वृद्धि की बात होती तो हम लोग हाइट, वेट ये सब तौलते, लेकिन यहाँ पे किसका बात हो रहा है, विकास का। तो विकास में क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। मीन्स समझ गया, ये जो है वो विकास के अंतर्गत आता है। मीन्स उसमें फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव हो रहा है, सोशल हो रहा है। तो ये क्या होगा कि उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार परिवर्तन हो रहा है का जांच करेंगे। समझ गया। फोर्थ है कि आपको गलत कथन चुनना था। फर्स्ट क्या है, कौन सा कथन सत्य है। हाँ, इसमें यानी गलत कथन को रिजेक्ट करना है, जो सत्य है वो चुनना है। तो फर्स्ट क्या है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से होते हैं। मीन्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वृद्धि जो होता है वो हम लोग हाइट वेट में मापते हैं, बट विकास के जो अभिन्न हिस्से होते हैं वो भावनाएं, आदर्श, संज्ञानात्मक ये सब के हिस्से हैं। तो ये तो सही है।
और विकास का जो है वो मानसिक चित्रण, अवधारणाएं और तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। समझ गया? सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है, ये तो रॉन्ग है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, विकास को तो प्रभावित करेंगे। मानसिक, भाषी, सामाजिक। एंड फोर्थ क्या है? बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। हाँ, तो बच्चे के संतुलित विकास में उनके तो ये तो गलत है ना। हाँ, उसके संवेगात्मक विकास की हाँ, भी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये तीनों गलत है। इसमें सही कौन सा कथन था? पहला दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श, संज्ञानात्मक विकास के जो विभिन्न अहम हिस्से हैं उसमें दृष्टिकोण आते हैं, भावनाएं आते हैं, आदर्श आते हैं और संज्ञानात्मक आते हैं, मानसिक चित्रण आती है, भाषी विकास आता है। तो ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से संयोजन करने में सक्षम हो जाता है। इसका चयन कीजिए, पढ़िए। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास। हाँ, किसी भी वातावरण में, मान लीजिए हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, समायोजन करते हैं, तो कैसे करते हैं? जब तक हम लोग का संज्ञानात्मक विकास होगा तभी हम वातावरण में ठीक से समायोजन कर पाएंगे। तो ये हो गया संज्ञानात्मक विकास से ही हम लोग वातावरण में समायोजन करने में सक्षम हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? हाँ, तो किस पे निर्भर करता है विकास पे? वातावरण पे, उसकी वृद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे। तो विकास का यहाँ पे यही है कि वृद्धि, उसकी वृद्धि और वातावरण से जो मिलती है परिपक्वता, उस पे मानव का विकास निर्भर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पढ़िए। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, हाँ, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास अंतर संबंधों के अनुकूल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी पाठचर्या है जो एक बालक के लिए बहुत यानी उपयुक्त माना जाएगा? ये फर्स्ट वाला, बालक तो के शारीरिक व मानसिक विकास। वेरी गुड। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, जो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है, वो अच्छे से अनुकूल कर पाता है, जो एक बालक के पाठचर्या में बहुत उपयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? हाँ, बच्चों में जो है वो मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सर्वाधिक मददगार साबित होता है। शारीरिक विकास, हाँ, तो कोई भी बच्चे जब फिजिकल डेवलपमेंट से अच्छे रहेंगे तो उनका मानसिक और संज्ञानात्मक अधिक अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, किसी समस्या या किसी परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। यानी यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक किशोर में जब किसी वस्तु को लेकर, किसी समस्या को लेकर या किसी परिस्थिति को लेकर, यानी अपने निजी स्तर या निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जैसे हमें किसी भी चीज़ को लेकर अगर निर्णय लेने का क्षमता का विकास होता है, तो इसको कौन सा विकास कहते हैं? ये कौन सा डेवलपमेंट है? तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? हाँ, तो बालक का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किससे प्रभावित करता है? तो जो हम सोचते हैं, जो हम निर्णय ले पाते हैं, इसका जो प्रभाव है ये शारीरिक पे भी पड़ता है, सोशल पे भी पड़ता है, नैतिक पे भी पड़ता है। तो ये तीनों आ जाएगा कि उसमें जो है वो बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी प्रभावित होता है। एक बच्चे में जब संवेगात्मक विकास होता है
तो उसमें शारीरिक विकास होता है, उसमें सामाजिक विकास होता है और नैतिकता का भी विकास संवेगात्मक से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? हाँ, तो बालक के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित नहीं करेगा? बुद्धि तो करेगा, तर्क शक्ति, वो जो भी करेगा। भाषा प्रयोग की क्षमता, इस सब से तो सामाजिक विकास प्रभावित होगा। यहाँ पे क्या है? नहीं है। अच्छा, तो नहीं है तो पहले ही जब नहीं क्वेश्चन में रहे तो एकदम सतर्क हो जाइए और अच्छा से टिक करिए कि इसमें क्या क्या आता है सामाजिक विकास में। तो ये सब बुद्धि तो आती आता है, हम लोग हाँ। तर्क लगाते हैं, मीन्स सोच ही लेते हैं क्या अच्छा क्या बुरा, भाषा का भी प्रयोग करते ही की हैं। क्षमता विकसित हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास के विभिन्न आयाम जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि उसके जो भी डायमेंशन है, तो कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपको ये छांटना है कि कौन सा सत्य है। जब हम लोग देखेंगे सत्य हटा लेंगे तो असत्य खुद निकल जाएगा। तो विकास में हम लोग क्या पढ़े हैं कि बच्चों में कल्पना का विकास होना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना, ये सब किस में आता है? संज्ञानात्मक विकास में। तो ये बिल्कुल सही है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है, ये भी सही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है, ये गलत है। क्योंकि विभिन्न आयु स्तर में कैसे समान कैसे होगा? बच्चा में अलग तरह से होगा, बड़ा होते जाएगा तो उसमें बढ़ते जाएगा। हाँ, जैसे अभी छोटा सा बच्चा है तो उसका जो लेवल है सोचने का, बोलने का, उसमें और हम लोग आप में अंतर है। तो ये हो गया गलत। समझ गए? तो बस ऐसे ही छांटना है कि कौन सा विकास में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। जब ये नहीं हो, असत्य हो, तो पहले जो जिस टॉपिक के बारे में और जो गलत है उस पर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र है, राजू नाम का लड़का है, वो काफ़ी पिछड़ा है शारीरिक विकास की दृष्टि से। आपको विकास के किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो या तो संवेगात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है और सामाजिक विकास है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बच्चे में अगर शारीरिक विकास कम हुआ रहेगा तो आगे डेवलप नहीं कर पाएगा अच्छे से, ग्रोथ उसका सारे क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो बौद्धिक हो, सामाजिक हो, सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फिर वही है वृद्धि और विकास। वृद्धि जो है वो एक समय बाद रुक जाती है और विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलते रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक चरण है, ये बात सही है, जिसका क्षेत्र वृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। इसमें क्या बोला गया है? सत्य ढूंढने के लिए। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, ये तो पढ़े हैं आप कि वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। तो ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, ये भी सही है। तो इसमें 2 है कथन सही। विकास जो है वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र रखता है और वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट है। और विकास जो एक सतत प्रक्रिया है जो क्या है? बर्थ टू डेथ तक चलते रहता है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। और वृद्धि जो है वो एक समय के बाद, एक मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तन के साथ साथ किसके परिवर्तनों के साथ होता है? तो वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? परिणात्मक और ये व्यवहार में भी लाया जाता है। तो परिवर्तन जो होता है तो उसे हम लोग व्यवहार में भी लाते हैं। तो ये हो गया। परिणाम
इसमें सिर्फ पता चलता है। और विकास में परिणाम के साथ साथ व्यवहार में भी आता है, गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। पढ़े हैं आप? तो ये हो जाएगा। इस समय गुणात्मक कहीं नहीं है, तो गुणात्मक जैसे ही हम लोगों में गुण का वृद्धि होगा तो व्यवहार में दिखेगा, तो वो हो गया परिणात्मक होगा। इसमें वृद्धि में परिणाम नज़र आता है, और विकास में परिणाम के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी होती है, मीन्स व्यवहारिक परिवर्तन भी होती है। समझ गए? बच्चों का जहाँ पे डॉट होगा आप पूछिएगा। सभी बच्चों का स्वास्थ्य जो होता है वो शारीरिक विकास सबसे यानी सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। हम लोग पहले पढ़े हैं ना कि फिजिकल डेवलपमेंट, किसी भी बच्चे में शारीरिक विकास होता है। तो इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है, बताइए? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम और वैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। हाँ, तो ये सारा हो जाएगा। एक होना चाहिए ना। हाँ, एक बच्चे का जो हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से चाहते हो तो उसके लिए पहले उसे पौष्टिक आहार, एक्सरसाइज और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। सोशल और कॉग्निटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये जो है शिक्षण की विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था है, उससे तो बाल्यावस्था से ही बच्चे को जो है वो शिक्षण की विधियों को बताया जाता है, तो वो घर से ही सीखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बच्चे जो हैं वो नई नई चीज़ खोजने लगते हैं और उनमें घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये किस में होता है? उत्तर बाल्यकाल में। उत्तर बाल्यकाल का क्या एज था? 6 to 12 ईयर्स। उत्तर बाल्यकाल का क्या एज है? 6 to 12 ईयर्स। 6 to 12 ईयर्स। इसमें जो है उत्तर बाल्यकाल में बच्चों में नई चीज़ों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था क्या होती है? किशोरों में जो है सबसे नाजुक और संवेदनशील अवस्था, जब ये किशोर आ गया तो ये किशोरावस्था है, एडोलेसेंस। 18 ईयर। हाँ, तो आकर्षक ज़्यादा होता है और उसमें एक लड़का को एक लड़की के प्रति और लड़का को एक लड़की के प्रति आता है। तो क्या हो जाएगा? आकर्षित जब ये होगा तो किशोरावस्था में है। समझ गए? नेक्स्ट आइए। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? कब बच्चों में मैच्योरिटी आती है? तो किशोरावस्था। हम लोग आज 25 क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई एवं मांसपेशी में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है? 12 से 14 वर्ष की आयु में जो है वो लड़कों की अपेक्षा ना लड़कियों की लंबाई बढ़ती है। आप जनरली घर आंगन में भी देखते हैं कि कोई भी लड़का की अपेक्षा लड़की बढ़ जाती है। हाँ, जल्दी बड़ी हो जाती है। हाँ, तो यही है 12 से 14 ईयर्स के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां बढ़ जाती हैं। और 14 to 18 वर्ष की आयु के बीच जो ये है ना लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और तेजी से बढ़ती है। हाँ, तो लड़की की कब बढ़ती है लंबाई? 12 से 14 और लड़का का 14 से 18। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्थक अधिगम मीन्स सही अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो वो सीखना तो बच्चे से ही करने लगता है, शैशवावस्था से ही अपने घर जब भी वो जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ उनमें सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? घनिष्ठ किशोरावस्था में। हाँ, इस एज के जो बच्चे होते हैं ना वो एकदम ट्रू फ्रेंडशिप पे विश्वास करते हैं और एकदम फ्रेंड सर्कल की ज़्यादा बात मानते हैं और उसमें घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? हाँ, तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि शैशवावस्था में
फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होती है, तो ये इन्फेंसी पीरियड में होता है, जिसका बर्थ क्या है 0 to 2 ईयर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 25। शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाएं में होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में? शिशुआवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है। और एक बच्चे के डेवलपमेंट में ये 3 अवस्थाएं का अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।